बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट की डिटेल के हवाले से हमने एक ट्रांसफार्मर की डिटेल का एक पार्ट बेसिकली सेपरेट कर लिया, उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरी नेम प्लेट को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने एक पार्ट ले लिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है। वैसे सबसे पहले टाइप होती है कि ट्रांसफार्मर किस टाइप का है, कितनी रेटिंग का है, और ड्राई टाइप है, ऑयल टाइप है, जो भी होता है तो टाइप लिखी हुई। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपके पास आ रहा है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है IEC 60076। ये बेसिकली एक कमीशन है। IEC से मुराद है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इन दोनों को मिला के एक इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन बना दिया है, यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट होंगे ना, उनमें स्टैंडर्ड जो यूज़ होंगे वो बेसिकली ये डिफ़ाइन कर रहा होगा। तो इसी तरीके से ये, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर, तो इसमें जो कोड है 60076, इससे मुराद है कि ये कोड डिफाइन कर रहा है कि इसके अंदर पावर ट्रांसफार्मर, ये एक पावर ट्रांसफार्मर है और इसमें पावर ट्रांसफार्मर के स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे हैं कि वेंटिलेशन कितनी देनी है, दो बुशिंग के दरमियान गैप कितना देना है, और जितने भी स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली इसमें डिफाइन हुआ हुआ है, ये स्टैंडर्ड है। तो एक वर्ड उन्होंने बता दिया, अब इसको आप ब्रीफली डिटेल कर लें तो आपको इसमें कोर्स में फर्दर चीज़ें पता चल जाएंगी। थर्ड पे आते हैं हम, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर देखें, हर इक्विपमेंट का एक अलग-अलग होता है। कोई भी इक्विपमेंट ले लें, उसका एक सीरियल नंबर यानी कि उसकी पहचान होती है कि इसको किस तरीके से फर्दर अगर कोई पार्ट रिप्लेस करना हो तो हमें कैसे पता लगेगा किसका है। तो एक यूनिक कोड दे दिया जाता है सीरियल नंबर, वो ये इसका ही है। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिंपली है 2014 में ईयर मैन्युफैक्चर हुआ है। नंबर ऑफ फेसेस 3 है। नंबर ऑफ वाइंडिंग 3। इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ वाइंडिंग, नॉर्मली जो आपके पास ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है वो 2 होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें 3 वाइंडिंग्स दी हुई हैं। 3 वाइंडिंग क्यों दी हुई है? इसमें एक वाइंडिंग एक्स्ट्रा है जिसको टर्शरी वाइंडिंग कहा जाता है। टर्शरी वाइंडिंग का अगर मैं आपको शॉर्ट सा इंट्रो बता दूँ, वो बेसिकली जो हार्मोनिक जनरेट होते हैं, अनवांटेड हार्मोनिक जो जनरेट, हार्मोनिक्स से मुराद ये कि एकदम फ्लक्चुएशन आई है, एकदम जो स्पाइक्स बनती है फ्रिक्वेंसीज की, उसको ये ब्लॉक करती हैं और उसको जो है कहते हैं ग्राउंड करने के काम आती हैं। और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मतलब आपको जो चीज़ एक्स्ट्रा बन रही होती है ना आपकी, उसमें उसको डाउन करने के लिए, उसको डम करने के लिए ये बेसिकली वाइंडिंग यूज़ की जाती है ताकि मेन वाइंडिंग पर असर ना हो। सही, ये शॉर्ट सा एक वो है, इसकी डिटेल है अंदर, उसको फिर बाद में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 है। इंसुलेशन क्लास ए है। अच्छा, ये इंसुलेशन क्लास जो है बेसिकली 105 डिग्री टेम्परेचर को शो कर रही है। इसमें 4 मजीद अल्फ़ाबेट यूज़ होते हैं, क्लास बी, क्लास एफ, क्लास एन और क्लास एच। इन तमाम की जो है ना रेटिंग अलग अलग होती है। अब यहाँ पे इन्होंने जो इंसुलेशन क्लास में जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री है। अच्छा, इंसुलेशन क्लास जो है बेसिकली इसकी मकसद ये होता है कि जो इंसुलेशन, जो भी मटेरियल हमने यूज़ किया है, उसकी कितनी कैपेसिटी, कितने डिग्री तक टेम्परेचर को जो है वो बेयर कर सकती है। तो 105 डिग्री तक जो इसकी इंसुलेशन की जो कैपेसिटी है वो बेयर कर सकती है इंसुलेशन 105 डिग्री तक। नंबर 2 पे ऑयल टेम्परेचर का है। ऑयल टेम्परेचर कितनी डिग्री तक राइज हो सकता है? इसमें 45 डिग्री तक राइज हो सकता है। उसके बाद आपके पास अलार्म भी होता है, अलार्म जनरेट होता है। अलार्म में ये होता है कि फ़ैन्स चलना शुरू हो जाते हैं। बैंक होते हैं फ़ैन के ना, यानी कि ए बैंक, बी बैंक, सी बैंक, इस तरीके से 2 लेफ्ट हैंड पे और 2 राइट हैंड पे लगे होते हैं। उन बैंक्स में 2-2 फैंस का ग्रुप भी होता है, 4-4 का भी होता है, मुख्तलिफ होता है। वो कूलर के नीचे बेसिकली जो आपका रेडिएटर होता है, जैसे आपकी गाड़ियों में, इसी तरीके से ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके साइडों में रेडिएटर्स लगे होते हैं। उनके नीचे फैंस लगे होते हैं जिनको कहा जाता है उनेफ। वो फ़ैन चलते हैं तो उसमें कूलिंग होती है और आपका जो टेम्परेचर राइज कर देता है। तो इसमें मुख्तलिफ, इसमें 45 dV बेसिकली आपको जो ऑयल राइस, जो टेम्परेचर उसको राइज कर सकता है 45 डिग्री तक। मतलब ये आपका जो है आराम से ईजिली कर सकता है। मतलब आज अगर उसमें 45 डिग्री भी हो जाए तो ये आराम से बेयर कर सकता है। वाइंडिंग टेम्परेचर जो है इसका 50 डिग्री तक सपोर्ट कर सकता है, यानी कि वाइंडिंग का जो है टेम्परेचर 50 डिग्री तक चले तो ये ईजिली कर सकता है, इसकी इतनी कैपेसिटी है। ऑयल स्पेसिफिकेशन, अब फिर दोबारा IEC आ गया 60206। अब ये जो बेसिकली स्पेसिफिकेशन है IEC, ये पहले वाली जो मैंने आपको बताई थी वो पावर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड थी, और ये वाली जो स्पेसिफिकेशन है ये बेसिकली ऑयल से रिलेटेड है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना है, कितनी इसके अंदर जितनी भी ऑयल से रिलेटेड चीज़ है ना वो इस कोड के अंदर छुपी हुई है।
सही। उसके नीचे जो फर्दर क्वांटिटी ऑफ ऑयल है, कितनी क्वांटिटी आएगी, केजी कितना है इसका, सारी चीज़ें बिल्कुल। ये आखिरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सिलरी पावर फैन। अब वो जैसे मैंने आपको बताया कि बराबर में रेडिएटर्स लगे होते हैं, रेडिएटर्स में फैंस लगे होते हैं उनके नीचे, जो उस रेडिएटर को के अंदर एयर को सर्कुलेट करवाते हैं, ताकि जो ऑयल उन रेडिएटर में फ्लो कर रहा है वो ठंडा हो सके। कैसे? नीचे से फ़ैन चल रहे होते हैं। अब उन एक फ़ैन की जो बेसिकली इन्होंने पावर बताई है वो 3 किलोवाट, यानी 3000 वाट का एक फ़ैन है। तो इस तरीके से अगर 4 लगे हुए हैं या 8 लगे हुए हैं, जितने भी लगे हुए हैं फ़ैन, मोस्टली 8, 16 इस तरीके के लगे होते हैं, बैंक्स की सूरत में लगे होते हैं। तो एक जो आपके पास जो फ़ैन है उसकी रेटिंग जो है वो 3 किलोवाट है। उम्मीद है ये पार्ट, इसमें अगर कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। उम्मीद है वैसे कि थोड़ा बहुत समझ में आने की कोशिश मैंने की है, समझ में आ गया हो। थैंक यू।